पुलवामा हमले में 40 जवानों की हत्या इसी मोदी ने कराई। उनका मंगलसूत्र किसने लूटा? और मोदी के राज में 2014 से लेकर आज तक 1 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके। उनका मंगलसूत्र किसने लूटा? छाछ बोले सो बोले, अरे छलनी बोले जिसमें 72 छेद। तो ये तो कह रहे हैं कि हमारा पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। तुम गए क्या दुनिया में देखने? नहीं, मोदी जी कह रहे हैं, यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री लोग बता रहे हैं कि यह है। कौन बता रहा? अब गधे को साबुन से नहलाओगे तो क्या घोड़ा बन जाएगा? है? और जो तुम्हारे वैक्सीन लगी है, हाँ लगी है। क्या लगी है? दो। तीसरी मत लगवा लियो। अच्छा। हाँ, नहीं रास्ते पे चलते चलते मर जाओगे। 4 जून होगी, देश की हर गरीब महिला के परिवार में एक महिला को 8,500 रुपये टका टक उसके खाते में जाते होंगे। और 4 जून होगी और मोदी का टिकट फटाफट गुजरात का होगा। और एक और सुन ले, इस तानाशाह के खिलाफ अरे लब खोलेगा कौन? अगर इस देश में अखिलेश यादव नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हैं और पूर्वांचल का जो आजमगढ़ है वो पूरी तरह से समाजवादियों से पट गया है। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्व में बदायूं से सांसद रह चुके हैं। धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से वर्तमान के सांसद भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से टिकट दिया है। लेकिन आज आजमगढ़ में खास मेहमान से मिलाने जा रहे हैं। पश्चिम में लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह से सरगर्मी लाने वाले हरेंद्र ताऊ जो किसान नेता हैं, अब पश्चिम को छोड़ पूर्वांचल की तरफ बढ़ गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। क्या कहेंगे, आजमगढ़ आकर के आपको कैसा लग रहा है? पश्चिम में तो चुनाव धीरे धीरे 4 चरण में संपन्न हुआ, अब इधर पूर्वांचल की तरफ बढ़ गए हैं। पूर्वांचल में क्या करने वाले हैं? देखिए, पश्चिम से एक हवा चली और वो धीरे धीरे बढ़ती हुई। कल आपने देखा होगा फूलपुर और प्रयागराज में वो एक सुनामी में तब्दील हो चुकी है। और जब सुनामी आती है सब कुछ बहा करके ले जाती है। तो जितना कचरा हिंदुस्तान के अंदर 14 साल में फैला, अब ये सुनामी उसे बहा करके ले जाएगी। तो कह रहे हैं कि इनके कार्यकर्ता और समर्थक अनुशासनहीन है, अनुशासनहीनता उनकी दिखाई दी। कौन कह रहा? यही जो है भाजपा ही कह रहा है। देखिए, जब आप गली के अंदर जाओगे तो बहुत कुत्ते मिलेंगे आपको भौंकने वाले। वो भौंकते हैं, अच्छा, काटते नहीं। तो ये मोदी जी 400 पार का नारा दिए हुए हैं कि 400 पार और 80 में 80 यहाँ जीतने की बात कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं, 400 सीट पे तो बीजेपी लड़ भी नहीं रही, तो पार कहाँ से हो जाएगी? ये आपको 400 पार नहीं, ये 400 हार का नारा है। 400 हार का नारा। तो ये मोदी जी जहाँ भी जा रहा, अभी मोदी जी ने बहुत बड़ा बात कहा विपक्षों की सरकार बन जाएगी तो सारा धन लूट करके मुसलमानों में बांट देंगे, महिलाओं के जो है गले में मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। देखिए, उनसे पूछो 750 किसानों की शहादत हुई, उनका मंगलसूत्र किसने लूटा? लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ा के उनके मंत्री के बेटे ने उनकी हत्या की, उनका मंगलसूत्र किसने लूटा? गलवान घाटी में जवानों की शहादत हुई, उनका मंगलसूत्र किसने लूटा? पुलवामा हमले में 40 जवानों की हत्या इसी मोदी ने कराई। उनका मंगलसूत्र किसने लूटा? और मोदी के राज में 2014 से लेकर आज तक 1 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके। उनका मंगलसूत्र किसने लूटा? छाछ बोले सो बोले, अरे छलनी बोले जिसमें 72 छेद। तो ये तो कह रहे हैं कि हमारा पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। तुम गए क्या दुनिया में देखने? नहीं, मोदी जी कह रहे हैं, यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री लोग बता रहे हैं कि यह है। कौन बता रहा? अब गधे को साबुन से नहलाओगे तो क्या घोड़ा बन जाएगा? ये गधे हैं? मैंने कब कहा? मैंने तो तुम्हें बताया है कि गधे को साबुन से नहलाओगे तो क्या घोड़ा बन जाएगा। अरे समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो एक चीज़ हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं
कि हम यहाँ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं और पाकिस्तान में लोग चावल आटा के लिए लड़ रहे हैं और हमारी जो सरकार है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है। मोदी के बाप के घर से आ रहा है, अपने बाप का घर बेच के ला रहा है, या कौन से फार्म से लेके आ रहा? वो भी हम किसानों के घर से आ रहा है, और वही किसान जिसके घर से आ रहा है वो 1 लाख से ज़्यादा आत्महत्या कर चुका है। एक शब्द उनके लिए बोला? तो सर हम ये कह रहे हैं कि हम देश के लोगों के आस्थाओं का ख्याल रखा, गरीबों को मरने नहीं दिया, मुफ्त में राशन भिजवा रहे हैं। हर दिल में मोदी, अब तो नारा भी लग रहा है इसमें, हर दिल में मोदी इस चुनाव में लगा रहे हैं नारा। पत्रकार हो ना? जी हाँ। हैं? कोरोना काल में कौन मरे थे? लाशें गंगा में बहती देखी थी या नहीं देखी थी? हाँ। हैं? और जो तुम्हारे वैक्सीन लगी है? हाँ लगी है। क्या लगी है? 2। हाँ। तीसरी मत लगवा लियो। अच्छा। हाँ, नहीं रास्ते पे चलते चलते मर जाओगे। अरे तीसरी लगवाने गए थे, बहुत भीड़ थी इसीलिए नहीं लगवा। बच गए। अच्छा। भाग्यशाली हो। हाँ। क्योंकि उस जो वैक्सीन है उसने कहा है हाँ। कि हम अपनी वापस ले रहे, हमारी वैक्सीन खराब है। हाँ। और वो खराब दवाई तुम्हारे लगवा दी और फिर उन्हीं से चंदा खा गए। मतलब चंदा भी लेता है और धंधा भी करता है। हाँ। अच्छा ये तो चंदे का धंधा हम्म। ये नरेंद्र मोदी ने सिखा दिया देश को। अच्छा। हाँ, ये इंडिया गठबंधन की जो अब इंडिया गठबंधन है, लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की हवा है, लेकिन वही भाजपा ही कह रहे हैं इनमें जितने हैं सब चोर बैठे हैं, सब भ्रष्टाचार करने के लिए एक तरफ हो गए हैं, हम अकेले लड़ रहे हैं। कौन सा बता? 50 परिवारों का हाँ। ये मोदी का गठबंधन है। तो मैं तभी तो कहते हूँ, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, और मोदी ने 50 भांड का कुंडवा जोड़ा। हाँ। तो ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं जो इंडिया गठबंधन। अच्छा, बिल्कुल सारे भ्रष्टाचारी थे, सारे मोदी के उसमें चले गए। बता, अजीत पवार हाँ। जिसे नरेंद्र मोदी ने 70,000 का भ्रष्टाचारी बताया, हाँ। और 3 दिन बाद उसे जो है डिप्टी सीएम बनाया, तो 70,000 करोड़ में से नरेंद्र मोदी ने कितना लिया? हाँ। बताओ आप। तो ये जो सरकार है ये लोगों को क्या साबित करना चाहती है? किस बात का डंका दुनिया में बज रहा है? क्या चीज बताना चाहते हैं? यार, अपने यहाँ तो तुम्हारे मर रहे हैं, हाँ। तुम दुनिया की बात बता रहे हो। तुम गए हो विदेश? नहीं, हम तो नहीं गए। तो ऐसा ही डंका बज रहा है हाँ। जैसा 2014 में बताया था, गुजरात मॉडल। हाँ। और जब वहाँ एक नेता आया हाँ। तो उसको पर्दों से ढका गया गुजरात को। हाँ। तो वो गुजरात है। तो ऐसा ही विदेशों में हो रहा है। ये गुजरात की भी बदतर स्थिति बना दी है। और जाके देखो, जब जाओगे तो पता चलेगा। हाँ। नरेंद्र मोदी से पूछो, हाँ। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, किसानों की एमएसपी पे गारंटी के कानून का क्या हुआ, हाँ। बिजली अमेंडमेंट बिल का क्या हुआ। हाँ। और जाकर के पूछो, हर परिवार के सर पे छत होगी, 2022 तक का वादा था। लाल किले से कसम खाई थी, हाँ। क्या हुआ? महिलाओं के सम्मान का क्या हुआ? तो मोदी जी तो कह रहे हैं देश के करोड़ों लोगों को हमने घर दिया, आज श्री रामचंद्र जी को भी हमने घर दिया। तो राम से बड़े हो गए। तो कह ही रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, भाजपा ही चिल्ला रहा है। और देश की जनता कह रही है, जिन्होंने राम के नाम पे चंदा खाया, हम उनको भगाएंगे। अच्छा। हाँ, ये नारा लग रहा है। और उनने तो राम को लाए, हम तो सीता को भी लाएंगे, लक्ष्मण को भी लाएंगे, और हनुमान को भी लाएंगे, और तब अयोध्या में राम दरबार लगाएंगे। अच्छा। और क्या? वैसे नहीं लगाएंगे। वो कौन है जो फर्जी गंगा माँ का बेटा बना हो? और गंगा की जाके पूछो। जो बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, हवाई चप्पल वाले का हवाई जहाज में जाने का क्या हुआ, किस किस को बेचा? तो कह रहे हैं वक्त लगता है, अभी वक्त 5 साल का और मांग रहा है। पहले 60 महीने मांगे थे, जनता ने दिए, फिर 60 महीने मांगे, जनता ने दिए। और दो योजनाओं में कपड़े तो बेच चुका है तुम्हारे, और अगर अब के तुमने दे दिया तो तुम्हारा चड्डी बनियान भी बेच देगा। ये वो विक्रेता है। ये 4 साल की अग्निवीर योजना दिए हैं, 4 साल की नौकरी दे रहा है, सोच रहे हैं कि सारे युवाओं को हम सेना में 4 जून होगी, 4 जून होगी, और अग्निवीर योजना पे कलम फिरती होगी, चकनाचूर होगी, खत्म हो जाएगी। 4 जून होगी, किसानों को एमएसपी पे गारंटी का कानून मिलता होगा। 4 जून होगी, देश की हर गरीब महिला के परिवार में एक महिला को 8,500 रुपये
टका टक उसके खाते में जाते होंगे। और 4 जून होगी और मोदी का टिकट फटाफट गुजरात का होगा। और एक और सुन ले, इस तानाशाह के खिलाफ अरे लब खोलेगा कौन? अगर इस देश में अखिलेश यादव नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन? चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ किसान नेता हरेंद्र ताऊ जी थे जो पश्चिम में काफ़ी ज़्यादा जो है सक्रिय रहे हैं, हर एक मुद्दे पर सक्रिय रहे हैं। आखिरी सवाल तो हमने पूछा ही नहीं, इंडिया गठबंधन का क्या लगता है? सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत सरकार है, ये 400 पार का जो नारा है चकनाचूर हो जाए। देखिए कितनी लोकसभा हैं? 543 और 400 हार के बाद कितनी बचती हैं? 113 तो कहाँ जाएंगी? मोदी कहाँ जाएगा? 370 तो बोल रहे हैं, हम ही जीत रहे हैं अकेले। यार देखो, आपने देखा होगा गधा भी बहुत ढेचू करता है, हैं? कभी घोड़ा नहीं बन सकता, तो ढेचू ही रहेगा। गठबंधन की सरकार बन रही है, इंडिया की सरकार बन रही है, पहली बार देश के अंदर 140 करोड़ जनता की सरकार बन रही है और 4 जून को सरकार होगी। चलिए ठीक आपको है, निमंत्रण है, अच्छा। आइएगा जरूर, मिठाई खिलाएंगे और ठंडा पानी पिलाएंगे और आपका जो 400 पार का सपना है उसको तोड़ करके और अपना सपना जनता को दिखाएंगे कि जब महिलाओं को 8,500 रुपये, युवाओं को रोजगार, 8,500 की पक्की नौकरी, पहली पक्की नौकरी, किसानों को MSP पे गारंटी का कानून, महिलाओं का सम्मान, पुराने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन और छोटे व्यापारियों को GST से मुक्ति, ये दिलाएंगे। चलिए ठीक है, देखिए हमारे बीच में किसान नेता हरेंद्र ताऊ जी थे जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। लोकसभा का जो चुनाव है उधर से पश्चिम से चुनाव होते हुए अब पूर्वांचल की तरफ से अब जो है आगे निकलेगा, लेकिन हमारे साथ हरेंद्र ताऊ जी थे जो जोश भर रहे हैं पूर्वांचल में आके। ये आजमगढ़ है जहां से धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं और धर्मेंद्र यादव जी को सपोर्ट करने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए आज ये आजमगढ़ पहुंचे थे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जनादर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।